मतलब गूगल आपकी मदद कर रहा है। हाँ। जहाँ व्यक्ति व्यक्ति की मदद नहीं करता, वहाँ आज गूगल आप लोगों की मदद कर रहा है। तो जहाँ पर जीवन के कठिन से कठिन परिश्रम करने की स्थिति में नौजवान हार मान लेते हैं, वही हम कुछ ऐसे लोगों से आपका परिचय करवाएंगे जो कि दिव्यांग है, इनकी दोनों आंखें नहीं हैं, फिर भी यह संघर्ष कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनसे सीखने की जरूरत है कि कठिन से कठिन समय में किस प्रकार से जीवन को सरल तरीके से जीने की योग्य बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, आप कहाँ से हैं? हम जी गुना जिले से है, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ। सभी लोग मध्य प्रदेश से हैं? नहीं, अच्छा, अलग अलग जिले के हैं जी। तो ये लोग सभी लोग अलग अलग जिले से हैं। हाँ। तो आप सभी लोग एकत्रित कैसे हुए? किसी को दिखाई नहीं देता ना? नहीं, बचपन से ऐसा है? नहीं, अपनी डॉक्टर से मतलब है 7 महीना से आंखें चली गई थी, पानी निकल गया इनको। अच्छा। हाँ। तो आप सभी लोग अलग अलग जगह से हैं, तो कैसे एकत्रित हुए? ये इनके विद्यालय है गोवर्धन में इनके पास जी। ये हमारे मुखिया जी हैं। अच्छा, मतलब कि विद्यालय है, उसी विद्यालय में दिव्यांग लोगों की मदद की जाती है, उसी विद्यालय में यह सभी लोग एकत्रित हुए। चाचा जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला धौलपुर को। धौलपुर का। हाँ। तो ये जो विद्यालय है, हाँ जी, गोवर्धन के पास जी, यहाँ आप कैसे पहुँचे? हम यहाँ पे भजन कीर्तन गांव से सीख गए। अच्छा। अपने से अच्छा। अपने गोवर्धन परिक्रमा देने आए। हाँ। तो हमें ये अंध विद्यालय चलता हुआ मिला। अच्छा। हम इसी में शामिल फिर हो गए। अच्छा। आज 20-25 साल हो गए। अच्छा। हाँ। ये आंखें बचपन से ही ऐसी? हाँ, मेरी तो 15 साल को हूँ मैं। अच्छा। जब खराब हो गई। अच्छा। बीमारी में। बीमारी में क्या था, क्या वजह? मोती जला। मोतियाबिंद। हाँ। अच्छा। तो ये गाना बजाना आप कह रहे हैं गांव में ही आपने सीखा? हाँ। अच्छा, मान लीजिए गाना बजाना तो सुन सुन के सीख सकते हैं। हाँ। गाना। हाँ। लेकिन ये जो हारमोनियम आप बजा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये कैसे सीखा? ये गुरुजी ने बताया। अच्छा। उंगली रद्दर के गुरुजी ने। तो कैसे आप, जब आप देख नहीं पाते तो कैसे अनुमान लगाते हैं कि कौन सी बटन का कब दबाना है? ऐसे फिर अंदाज हो जाता है जो। अच्छा। हाँ, ऐसे जो। मोबाइल वोबाइल चलाते हैं? हाँ हाँ, अच्छा। चलाती है। तो जब दिखाई नहीं देता तो फोन कैसे लगाते हैं? गूगल से काम करती है। अच्छा, निकालो देखें कैसे करते हैं। अच्छा, निकालो, कुछ मिलाओ, देखें कैसे करते हो काम। सुबह के 8:49 8 बजे के 49 मिनट। अच्छा। ओके गूगल, बाबा बिकेलाल पे कॉल करें। ये सिस्टम। देखो, हाँ। कॉल है उठी। हाँ हाँ, हो गया। मतलब गूगल आपकी मदद कर रहा है। हाँ। जहाँ व्यक्ति व्यक्ति की मदद नहीं करता, वहाँ आज गूगल आप लोगों की मदद कर रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं डिजिटल युग में किस प्रकार से गूगल इनकी मदद कर रहा है। एक भैया जी हैं, उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वह फोन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। भैया, आपके पास तो एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो आपकी गूगल कैसे मदद करेगा? तो आप कैसे करते हैं? मैं तो बटनों से चलाता हूँ, अपने 1 2 3 का अंदाज रख लेता हूँ, चीजें लगाते रहता हूँ। अच्छा। अच्छा, ठीक है, अंदाज लगा के हम नंबर बोल रहे हैं, लगाइए। नंबर कॉल लगा दूंगा, पूरी से भाई नंबर निकाल दूंगा। अच्छा, नहीं नहीं, हम जितना बोले उतना। 5 दबाओ, 5। हाँ, 5 दबा। हाँ, स्टार दबाओ। स्टार 7 7 डबल। अच्छा, मतलब कि आपने कीपैड में अनुमान लगा लिया है कि कौन सी बटन कहाँ पर है। हाँ। तो ये पहली बार जब आपके पास कीपैड फोन आया तो कैसे आपने प्रयास किया? ना मैं डिब्बा पे थे, सीधा था चलाना। हैं? डिब्बा पे थे।
डिब्बा पे से? हाँ, जो पहले सीपीओ चलते थे ना डिब्बा। अच्छा, जो पहले पीसीओ चलते थे। हाँ, पीसीओ 10 से सीखा। अच्छा, वहां से सीखा। हाँ जी। अच्छा, बटन में कुछ पैसा वैसा गिन लेते हैं? पैसा वैसा तो अंदाज नोट नाप के अंदाज लगा लेते हैं। अच्छा, नोट की साइज नाप के उसका अनुमान लगाते हैं कितना है? हाँ जी, हाँ जी। अरे भैया कुछ उसमें से उठाओ देखें तो। मोड़ के दो, मोड़ के नहीं, एक अलग अलग मोड़ के दो। मोड़ के नहीं आया वो सर जी समझ। अच्छा, मोड़ के समझ में नहीं आया। कितना है देखो तो। एक है, हाँ? एक नोट है। हाँ, एक नोट है, कितने की है? हैं? इसका अच्छा, अभी उतना अनुमान नहीं लगा पा रहे हो नोट का? नहीं लगा। ये कितने का है? ये बताओ। देखो 100 को है। 100 का? 100 का है ये। अच्छा, ठीक है। जहाँ पर यह दिव्यांग है फिर भी जीवन जीने के तरीकों को आसान बनाकर या किसी प्रकार से जीवन व्यतीत सारी चीजें तो आपने सीख लिया। हाँ, गुटखा खाना किसने सिखा दिया आपको? गुरु ये गाने बजाने जगते रात में नींद आ जाती है इसलिए गाना सीखा है। हाँ। हाँ, नींद आ जाती है बजाते बजाते गिर जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो है पूरी रात गाने बजाने करते हैं, शो करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं। वो तो ना गुटखा खाते हैं ना तंबाकू खाते हैं। नहीं गुरु तो ये तो एक बहाना है। आदत पड़ जाती है। अरे सर जी गांव में रहते हैं, गांव में आदमी लोग खाते हैं, दोस्त वगैरह में बैठ जाते हैं तो ऐसे आदत पड़ जाता है सर जी। ये बात हो जाती है। किस चैनल तो हरिद्वार। हाँ, आज के समय में जब बुरी परिस्थितियां आती हैं लोगों की, हाँ, तो बहुत से लोग जीना छोड़ देते हैं। हाँ। उन्हें क्या कहना चाहोगे? वो तो उन पागल कहलाते जो परिस्थिति और जीना छोड़ दे। परिस्थिति भी है फिर भी जियो। अच्छा, ये बताइए, आप भगवान की भजन करते हैं, हाँ, तो आप दिव्यांग हैं, तो आपने भगवान से कुछ प्रार्थना या विनती ऐसा कुछ किया? आप क्या मतलब कि सोचते हैं जहाँ लोगों स्वस्थ हैं, देख सकते हैं, वहाँ उनकी तुलना में आप जब कभी तो ख्याल ऐसा कुछ आया ही होगा? अरे आता है गुरु फिर रह जाते क्या, जो भाग में लिखा है वही होगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब जो भी ख्याल आता है तो आप यही कहते हैं कि भाग्य है। हाँ, हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं और क्या। बाकी और कुछ? अच्छा, भजन आप बहुत बढ़िया गा रहे थे। हाँ जी। अच्छा, फिल्मी भी आता है किसी को? फिल्मी नहीं गाते हैं। फिल्मी नहीं, सिर्फ भजन। भजन। अच्छा, हाँ जी। ढोलक बजाना कैसे सीखे चाचा? ढोलक बजानो ऐसे सीखे के गांव में एक लड़का था। अच्छा, हम दोनों जने एक हमारे गांव को बाबा बन गए थे, महात्मा जी बन गए थे। अच्छा, तो उनने एक टपरिया बनाई। अच्छा, तो एक बेन ने हारमोनियम रख लाई, वहाँ ढोलक रख लाई। तो हम गम्मत करने जाते थे तो ऐसे मतलब मेरे बे हारमोनियम बजाना सीख गए, हम ढोलक बजाना सीख गए। देख सकते हैं किस प्रकार से। चाचा, एक बात बताइए, आप दिव्यांग हैं, फिर भी भगवान का भजन करके, कीर्तन करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरी परिस्थितियों में जीना छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? उनके बारे में क्या, उनकी तकदीर में लिखा होता है उसे करती हैं वो। अच्छा, हाँ, नहीं कुछ संदेश देना चाहें कि जहां आप दिव्यांग होते हुए इस प्रकार से बुरे समय को सरल बनाकर जी रहे हैं आप, तो इस प्रकार से उन्हें भी कुछ संदेश दीजिए ना, ताकि वह ऐसा गलत कदम ना उठाए। वही भगवान का भजन करे तो उद्धार होगा उसका। अच्छा, हाँ, भजन करेगा तो गलत वहाँ पे नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब इनका चाचा का कहना है कि जो भी ऐसा विचार जिसके मन में आता है, जो गलत कदम उठाते हैं, वह अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करें, भगवान की भक्ति करें, ताकि जो उनके अंदर निगेटिव ऊर्जाएं हैं
वह दूर भागे, वह ऐसा कदम न उठाए। बाकी दोस्तों आप इनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बुरी परिस्थितियों में जिया जा सकता है। बाकी दोस्तों इन सभी लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।